हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज की कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर सूरज जी ने शेयर की है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं लखीसराय का रहने वाला हूँ। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्टर का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहकों को भेजना होता था, तो ये काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी, तो मैंने सोचा कि रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह के आता हूँ ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फ़ौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहां पर पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतार दिया। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता था। एक पेड़ पर करीब 8 से 10 कौवे बैठे हुए थे। मुझे देखकर वो सारे बेतहासा चिल्लाने लगे। मैंने उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिए। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया, सोच रहा था कि किसी से मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाली पर गई। वहाँ पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं पर बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फ़ौरन उसे दूर हटाया और वहाँ से खड़ा हो गया। यह सब चल रहा था, तभी वहाँ पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहो तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूँ। मैंने फ़ौरन हाँ बोल दिया क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फ़ौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने अपना काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सबको तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो मैं शांति से अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया और खिड़की से बाहर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखूँ तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या ये लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने शोर मचा दिया। मेरे हाथ में जो कुछ भी आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फ़ौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचता तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पेड़ पर पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों दरिंदे और लड़की वहां से गायब हो गए थे। ये सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए। गांव के सभी लोग खिड़की से मेरी ओर देख रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि
पेड़ पर वो काली बिल्ली अभी भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नज़र डाली तो मैंने देखा कि वो दोनों दरिंदे और वो लड़की तीनों एक साथ उस डाकिए के मकान की छत पर खड़े थे। अब मैं बुरी तरह से डर गया था और समझ चुका था कि आज गलत लफड़े में फंस गया हूँ। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा क्योंकि उस पेड़ के ऊपर वह कमीनी मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिए के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैं फ़ौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। मैं अभी दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जवान हलक से नीचे उतर गई। उसी दीवार पर उस डाकिए की हार की चढ़ी हुई फ़ोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए ये मकान दिया था और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी लिखी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वो उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव से बाहर आ गया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को मैंने उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने मुझसे कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिया की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है। वहां जाने पर कहानी तो अच्छी मिल गई पर ज़िंदगी में मैं कभी ऐसी भूतिया जगह पर रियल स्टोरी खोजने कभी नहीं जाऊंगा। ये सब बातें तो फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असलियत में अनुभव होने पर जान निकल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।